हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400। ट्रायम्फ ने भी सोचा कि रॉयल एनफील्ड सेम इंजन पे मल्टीपल मोटरसाइकिल्स निकाल रहा है, तो हम भी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। बट द गुड थिंग अबाउट ट्रायम्फ इज़ द फैक्ट कि वो अपने इंजन को हर मोटरसाइकिल के लिए अलग से ट्यून कर रहे हैं। द पावर फिगर्स आर डिफरेंट और यहाँ पे भी पावर फिगर अलग है और जो डिज़ाइन वगैरह है, आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर ट्रायम्फ फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको ट्रायम्फ की कोई मोटरसाइकिल देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 2.74 लाख, सिंगल वेरिएंट है। अब अगर मैं इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, दिस इज अ कैफे रेसा। सो इतनी सुंदर दिखती है, जो फिट एंड फिनिश है। उसके बाद जिस तरीके से फ्रंट की फेयरिंग फिट की गई है, द रियर काउल विच इज़ रिमूवेबल बाय द वे। सो अगर आपको इसको रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर, आप रिमूव कर पाएंगे। सो रिमूव भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। अब यहाँ पे ट्रायम्फ ने क्या क्या दिया है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉम द फ्रंट अ प्रॉपर कैफे रेसा, एंड द बेस्ट पार्ट इज द फिट एंड फिनिश। जो क्वालिटी लेवल्स है ना, वो इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ दी गई है वो बहुत अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है। एंड इन दिस येलो कलर बहुत सुंदर दिख रही है ये मोटरसाइकिल। यहाँ पे आप देखिए हल्के से डीकाल्स दिए गए हैं। देन वी हैव फुल एलईडी हेडलाइट विद दीज DRLs। रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो इसका थ्रो वगैरह डिसेंट रहेगा। सिमिलर हेडलाइट है जो अपन ट्रायम्फ की दूसरी मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, बट विद द राउंडेड डिज़ाइन काफ़ी सुंदर दिख रही है। बाकी यहाँ पे LED टर्न सिग्नल्स हैं। देन वी हैव द कैफे रेसा मिरर्स ऑल्सो। सो साइड में आपको मिरर्स मिलेंगे। फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स हैं जो कि बढ़िया दिखते हैं। पीछे की तरफ मोनोशॉक का यूज़ किया गया है। देन वी हैव डिस्क ब्रेक एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर। डिस्क ब्रेक उस तरफ है, सो उस तरफ आपको मिलेगा। डुअल चैनल ABS भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। सो वी हैव प्रॉपर सेफ्टी नेट। बाकी अलॉयज़ हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। अगर ये गोल्डन होता ना तो ज़्यादा बढ़िया दिखता। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए ये ब्लैक अच्छा दिख रहा है या फिर गोल्डन ज़्यादा बेटर दिखता। बाकी यहाँ पे आप पूरे डीकाल्स देखिए, एंड इन दिस येलो कलर यार बहुत अच्छी दिख रही है ये मोटरसाइकिल। बाकी यहाँ पे ट्रक्सटन 400 एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंजन। सो अब आपको इसमें 2 हॉर्स पावर ज़्यादा मिलने वाला है। सो पहले से पावर इंक्रीज़ हो गई है। द टॉर्क इज सेम बट पावर 2 हॉर्स पावर की इंक्रीज़ हो गई है। ऑल्सो द टॉर्क नाउ कम्स एट 1000 RPM हायर। सो पहले से ज़्यादा हाई रेंज में आपको टॉर्क मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉप एंड बेटर होना चाहिए। बाकी अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। पावर के बारे में बात की जाए तो ये 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 42 हॉर्स पावर एंड 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। फ्रंट में रेडिएटर है, उसके बाद एग्जॉस्ट यार एकदम सुंदर दिखता है, बढ़िया दिखता है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द फ्यूल टैंक। सो 13 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसका डिज़ाइन भी डिफरेंट है। अगर आप इसको स्पीड या फिर स्क्रैम्बलर से कंपेयर करेंगे ना, तो ये ज़्यादा उठा हुआ है। उनमें आपको ज़्यादा राउंडेड मिलता है, बट यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ है। सो दैट इज़ वन डिफरेंस। बाकी यहाँ पे किल स्विच, देन वी हैव हैज़र्ड लाइट स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे पूरे लाइट वगैरह के कंट्रोल्स। हॉर्न इज़ गुड, सो हॉर्न यार काफ़ी पावरफुल दिया गया है। ऑल्सो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, काफ़ी हिडन है। सो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये सेम है जो कि अपन बाकी ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल्स में देखते हैं। सो यहाँ पे स्पीड है, देन वी हैव द टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दी गई हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे टैकोमीटर होना चाहिए था और स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए थी, बट चलिए ठीक है, जो है सो है। इसमें ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, देन वी हैव रियल टाइम माइलेज, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या फिर ऑफ करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और अच्छा दिखता है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। डुअल कलर्स हैं, ये कैप भी काफ़ी सुंदर दिखती है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सीट, सो राइडर के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है। और अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं, फिर पिलियन के लिए आपको यहाँ पे डिसेंट एरिया मिलेगा। बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, डिसेंट एरिया है। बाकी पीछे की तरफ ग्रैब रेल्स हैं। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी आप देख रहे हैं, आई डोंट लाइक दिस डिज़ाइन। ये जो है ना, ये मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द डिज़ाइन रियली फ्लोज। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। बाकी पीछे की तरफ ये छोटी सी LED टेल लाइट है। देन वी हैव LED टर्न सिग्नल्स। ये प्रोटेक्शन के लिए है, बट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लाइक दिस इज़ ब्रेकिंग द डिज़ाइन। बाकी पीछे की तरफ आपको 150 सेक्शन का टायर मिलेगा और MRF की तरफ से टायर्स हैं। ऑल्सो वन ब्रांड इज़ मोर अवेलेबल,
वो डिपेंड करता है सप्लाई पे। सो या तो आपको वो वाले ब्रांड का टायर मिलेगा या फिर ये वाले ब्रांड का मिलेगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सप्लाई। और यहाँ पे आप मोनोशॉक देख सकते हैं और इस तरफ आएँ। सो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, देन वी हैव द साड़ी गार्ड और इस तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस मोटरसाइकिल के फाइनल ड्राइव में भी चेंजेस किए गए हैं, बिकॉज रियर के स्प्रॉकेट में कंपेयर टू स्पीड 400 अब आपको 2 तीत कम मिलेंगे। सो 2 तीत यहाँ से हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर टॉप स्पीड मिलेगी। सो इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड है 161 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज़ हायर कंपेयर टू स्पीड 400। सो ज़्यादा बेटर टॉप स्पीड है। सो कमाल की मोटरसाइकिल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द फिट एंड फिनिश। फिट एंड फिनिश इतनी अच्छी है कि ये मोटरसाइकिल बहुत सुंदर दिखती है, बहुत बढ़िया दिखती है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो दिस मोटरसाइकिल इज़ ऑल अबाउट चेजिंग दैट टॉप स्पीड। अगर आपने कभी भी स्पीड 400 या फिर स्क्रैम्बलर को चलाया हो तो वहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल में और मिड रेंज में आपको काफ़ी टॉर्की फीलिंग आती है, बट यहाँ पे ना उतनी टॉर्की फीलिंग नहीं है। जब आप एकदम से थ्रॉटल देंगे, द पावर इज़ क्वाइट लिनियर, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, डिसेंट पावर है। बट जब आप एकदम से यहाँ पे देखेंगे ना, द स्पीड इंक्रीजेज सो डैम रैपिडली यार, इतने जल्दी स्पीड इंक्रीज होती है। एंड दैट इज़ व्हाट दिस मोटरसाइकिल इज़ ऑल अबाउट। द पावर, द फाइनल ड्राइव, एवरीथिंग हैज़ बीन ट्यून टू गिव यू दैट हायर टॉप स्पीड। और जिस तरीके से स्पीड इंक्रीज होती है, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो उतनी टॉर्की पावर नहीं है, द पावर इज़ अ लिटिल लिनियर, बट एकदम यार रैपिडली स्पीड इंक्रीज होती है। सो दिस मोटरसाइकिल इज़ ऑल अबाउट चेजिंग दैट टॉप स्पीड। और पावर के बारे में बात की जाए, सो द इनिशियल इज़ गुड। इनिशियल में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, बट डिसेंट पावर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ क्वाइट पावरफुल। और जो फिर मिड रेंज से लेकर टॉप एंड तक पावर जाती है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो मिड रेंज से जो पुल स्टार्ट होता है टॉप एंड तक, एकदम क्रेजी पावर है, बढ़िया पावर है। सो वहाँ पे आपको एकदम मज़ा आने वाला है। और फिर जब आप एकदम से यहाँ पे देखेंगे, स्पीड ऐसे इंक्रीज़ होती है, मतलब लगता है कि क्या हो गया यार। सो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होती है। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, टॉप एंड में आपको हैंडल बार में वाइब्रेशन फील होने वाले हैं, विच आई फील बेटर होना चाहिए था। सो हैंडल बार में वाइब्रेशन है, उसके अलावा ऐसा ज़्यादा वाइब्रेशन और कहीं नहीं है। मेनली आपको हैंडल बार पे वाइब्रेशन फील होंगे। सो दैट इज़ अबाउट द रिफाइनमेंट। हीटिंग के बारे में बात की जाए, सो येस, द इंजन डज हीट अप। जैसे अभी मैं इसको थोड़ी देर से चला रहा हूँ, बट अभी हीट अप हो गया है। यूजुअली इतने में हीट अप होना नहीं चाहिए, बट अभी यहाँ पे हीट अप हो गया है। सो मेरे को गरम हवा पैर में फील हो रही है। सो हीटिंग कैन बी एन इशू, वो एक बात है, बट ठीक है यार, इतना मेजर इशू नहीं है। द हीटिंग हैज़ बीन मैनेज, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कंपेयर टू स्पीड 400 यहाँ पे आपको ज़्यादा हीटिंग फील होने वाली है। सो वो एक चीज़ आप कंसिडर कर लें। बाकी पावर यार, लाइक इट्स फॉर द टॉप स्पीड, इट्स फॉर चेजिंग द टॉप स्पीड। जिस तरीके से यहाँ पे मतलब रैपिडली पावर आती है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो पावर लिनियर, बट रैपिडली स्पीड इंक्रीज होगी। अपन आते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तरफ। सबसे पहले स्लिपर क्लच है। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। एंड ऑल्सो इट्स अ स्लिपर क्लच, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड। और अगर मैं गियर बॉक्स के बारे में बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट गेयर बॉक्सेज आई यूज टिल डेट, बिकॉज इतने बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग होती है, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो भी आपको करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इशूज़। सो गेयर बॉक्स यार एकदम बढ़िया है। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ अग्रेसिव, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, बिकॉज मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं जा रहा है। जो टैंक का डिज़ाइन है ना, उसकी वजह से हाथ पे और शोल्डर पे उतना प्रेशर नहीं जाता है। सो उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट येस, इफ़ यू वांट अ मोर कंफर्टेबल मोटरसाइकिल, फिर आपको स्पीड 400 या फिर दूसरी मोटरसाइकिल्स के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे आपको हल्का अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर मिलेगा। सामने की तरफ लीन होते हैं आप, फुट पैग्स एकदम पीछे की तरफ हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए, बट इट्स अ लिटिल कमिटेड। सो वो एक बात है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेने का प्लान कर रहे हैं।
एंड नाउ लेट्स टेक अ यू टर्न हियर। सो वेट वगैरह आपको यहाँ पे ज़्यादा फील नहीं होने वाला है, द वेट हैज़ बीन मैनेज्ड वेरी नाइसली। बाकी टर्निंग रेडियस उतना अच्छा नहीं है ना, वहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ पे जाके टर्न हो रही है, सो द टर्निंग रेडियस इज़ नॉट दैट गुड। बट अच्छी बात ये है कि ये आके यहाँ पे अटकता नहीं है, जो कि अपन यूजुअली फेड मोटरसाइकिल्स वगैरह में देखते हैं ना कि ये यहाँ पे अटकता है, वो दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सो आपका हाथ फंसेगा नहीं। बाकी टर्निंग रेडियस विल टेक अ लिटिल स्पेस, सो वो एक बात है। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डिस्क ब्रेक एट द फ्रंट, ऑल्सो एट द रियर, एंड वी हैव डुअल चैनल ABS। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is kind of okay, the bite is okay, the feedback is okay, the stopping power is okay, rear is an okay brake। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ। फ्रंट इज डैम गुड, लाइक वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स आई हैव यूज्ड टिल डेट इन दिस सेगमेंट। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकिंग होती है, जो फीडबैक है, जो कॉन्फिडेंस है, अमेजिंग यार। फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छा है, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। द रियर इज काइंड ऑफ ओके, और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ही मिलता है, डुअल चैनल ABS भी है, सो वी हैव द सेफ्टी नेट। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ। सो द फ्रंट वन एंड द रियर वन बोथ आर ऑन द कंफर्टेबल साइड। फ्रंट वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू द रियर वन, बट बोथ आर वेरी कंफर्टेबल। सो अगर आप एकदम से कोई गड्ढे में भी जाते हैं, एकदम शार्प पॉटहोल में भी जाते हैं, तो भी आपको गड्ढे वगैरह ज़्यादा फील नहीं होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। द राइड इज़ वेरी कंफर्टेबल, कंफर्ट के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब आप इस मोटरसाइकिल में लीन करेंगे ना, अग्रेसिवली कॉर्नरिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, बिकॉज गाड़ी हल्की सी वॉबल करती है। जैसे अगर रोड में थोड़ा सा अंडुलेशन आया ना, तो वहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ यार गाड़ी मूव कर रही है, सो वहाँ पे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ कॉर्नरिंग उतना मज़ा नहीं आने वाला है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द राइड इज़ वेरी कंफर्टेबल, और सीधे चलाने में स्टेबिलिटी के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। वाइल यू आर राइडिंग स्ट्रेट कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जब आप कॉर्नरिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फील होने वाली है, वहाँ पे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और हर दिन राइडिंग के लिए वेरी कंफर्टेबल। अब अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 25 किलोमीटर्स पर लीटर। लुकिंग एट द पावर एंड एवरीथिंग, 25 to 28 किलोमीटर्स पर लीटर इज़ द माइलेज आई विल क्लेम। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन गेट हियर। बहुत आराम से चलाओगे तो 30 भी मिल जाएगा, बट मेरे हिसाब से 25 to 28 इज़ व्हाट यू कैन गेट विद दिस मोटरसाइकिल। बाकी बढ़िया यार, everyone looks at you, this is a like good looking motorcycle, so हर कोई आपको देखता है in this yellow color, everyone like stares at you, और ये सब रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। the fit and finish, the quality levels, all of that is amazing, so उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ें मेरे को लगा, जैसे अगर वाइब्रेशन नहीं होते तो ज़्यादा बेटर रहता। सो टॉप एंड में आपको वाइब्रेशन मिलेंगे, ऑल्सो द सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से जब आप कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है। सो ये दो चीज़ें मेरे को यहाँ पे लगा। ऑल्सो द हीटिंग इज़ देयर, जो कि मैंने स्पीड 400 में नहीं देखा था, बट यहाँ पे आपको हीटिंग वगैरह भी मिलने वाली है। सो दीज थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, जो कि मेरे को लगता भी है कि ट्रायम्फ इन द लॉन्ग टर्म वो सब बेटर कर देगा विद दिस मोटरसाइकिल। सो वो एक चीज़ है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। अगर आपको कैफे रेसर मोटरसाइकिल्स पसंद है, फिर मैं कहूँगा यू कैन टोटली गो फॉर इट, बिकॉज जिस तरीके से क्वालिटी लेवल्स हैं, द पावर डिलीवरी and the way this motorcycle has been made, this is a very beautiful motorcycle. So अगर आपका इतना बजट है और आपको एक कैफे रेसर ही चाहिए, फिर मैं कहूँगा यू कैन टोटली गो फॉर इट। अब अगर आपको एक ज़्यादा टॉर्की मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको स्पीड 400, या फिर अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचर के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको स्क्रैम्बलर के साथ जाना चाहिए। सो वो आपका डिपेंड करेगा कि आपको अपनी मोटरसाइकिल में क्या चाहिए। बट इफ़ यू वांट अ कैफे रेसर एंड इफ़ यू वांट समथिंग विच इज़ गुड विथ टॉप स्पीड, फिर ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है। अब बहुत से लोग इस मोटरसाइकिल को रॉयल इनफील्ड GT 650 से कंपेयर करेंगे। देखिए, एक तो इसके और उसके बीच में 50,000 रुपये का डिफरेंस है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस वेरिएंट। अगर आप वहाँ पे क्रोम वेरिएंट वगैरह लेंगे तो फिर और ज़्यादा डिफरेंस है। बट येस, वहाँ पे आपको पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, द साउंड देयर इज़ बेटर, एंड ऑल्सो like that is a good motorcycle,
ये भी अच्छी है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट। अगर आपको एक ज़्यादा भारी मोटरसाइकिल चाहिए या फिर अगर आपको पैरेलल ट्विन चाहिए, गो विथ रॉयल एनफील्ड। बट अगर आपको एक ज़्यादा निम्बल मोटरसाइकिल चाहिए और एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा बेटर फिट एंड फिनिश मिले, फिर मैं कहूँगा आपको इसके साथ जाना चाहिए। एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर बजट, आपका बजट कितना है। सो जो भी आपका बजट अलाउ करे, दोनों ही मोटरसाइकिल्स काफ़ी अच्छी हैं। बस ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, वहाँ पे हल्का सा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होने वाला है। ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, रॉयल एनफील्ड इज इंप्रूविंग एवरी डे, बट एज ऑफ नाउ मैं देख रहा हूँ कि 650s में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, बट यहाँ पे कोई मेजर दिक्कत नहीं है। सो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दोनों ही मोटरसाइकिल्स अच्छी हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट एंड योर रिक्वायरमेंट। बाकी अगर आपको कैफे रेसर पसंद है, यू कैन टोटली गो फॉर इट। बट इफ़ यू वांट अ मोर टॉकी मोटरसाइकिल, गो विथ स्पीड 400। एडवेंचर चाहिए तो स्क्रैम्बलर के साथ चाहिए, या फिर अगर आपको और कम प्राइस में परफॉर्मेंस चाहिए, गो विद बजाज पल्सर NS 400Z, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।